बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त चेयरमैन सेनेट के लिए कांटेदार मुकाबला जारी है, जिसमें सादिक संजरानी और यूसुफ गिलानी मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे तक है। 98 सेनेटर्स ने अपने वोट कास्ट कर दिए हैं और मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार का नोटिफिकेशन मुअत्तल है। 98 सेनेटर्स ने अपना वोट कास्ट कर लिया है और जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद गैर हाजिर हैं। दोस्तों, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि हम मजीद 20 मिनट इंतजार करेंगे। दोस्तों, इस वक्त मुकाबला काफी ज्यादा सख्त है। अपोजिशन उम्मीदवारों को वोट देने वाले सियासी जमातों में पीपल्स पार्टी के पास 21, पीएमएल नून के पास 17, जेयूआई काफ के पास 5, एएनआई के पास 2, बीएनपी के पास 2, एनपी के पास 2 और पीके मैप के पास 2, मजमूई तौर पर 51 वोट बनते हैं। और पीटीआई के पास 27 वोट हैं, बीए के पास 12, एमक्यूएम के पास 3, पीएमएल काफ के पास 1 और इसके अलावा आजाद उम्मीदवारों की तादाद 3 है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 51 और 47 का तनासुब है और सेनेटर्स की तादाद 98 इसलिए है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार ने हलफ नहीं उठाया, जबकि जमात इस्लामी के सेनेटर सराजुल हक ने इंतखाब में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट पीडीएम की जानिब से मुश्तरका तौर पर चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ गिलानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को नामजद किया गया है। दोनों जानिब से हुकूमत की तरफ से चेयरमैन के ओहदे के लिए सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि मिर्जा मोहम्मद अफरीदी मार्च 2018 के सेनेट इंतखाबात में फाटा से आजाद हैसियत में मुंतखब हुए थे और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी से अपनी वफादारी तब्दील कर ली। दोस्तों, कुछ ऐसी दस्तावेजात भी सामने आई हैं कि मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने 16 मार्च 2018 को इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का इकरारनामा भी जमा करवाया था। हालांकि ओपोजिशन जमातों को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीतने के लिए सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, ताहम सियासी पंडितों का कहना है कि ये बहुत करीबी मुकाबला है और पार्टी पॉलिसी से किसी किस्म का इख्तलाफ या खुफिया राय शुमारी में वोट के ज़्यादा का नतीजा अपसेट की सूरत में निकल सकता है। दोस्तों, याद रहे कि इससे कबल साल 2019 में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी तहरीक अदम एतमाद से बचने में कामयाब हुए थे और अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद उस तहरीक के हक में 50 वोट जबकि मुखालिफ में 45 वोट डाले गए थे। उस वक्त 104 अरकान सेनेट पर मुश्तमिल ईवान में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 53 वोट दरकार थे। हालांकि तहरीक अदम एतमाद पेश करते हुए अपोजिशन को 64 अरकान की हमायत हासिल थी। इसके बावजूद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम रही थी। दोस्तों, इस वक्त चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब की पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार सादिक संजरानी और पीपल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर आजम यूसुफ गिलानी अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सूरत हाल बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी है। यूं लग रहा है कि सादिक संजरानी ये इलेक्शन जीत सकते हैं। सादिक संजरानी 3 साल पहले आजाद हैसियत में सेनेटर बने थे और उसके बाद पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी और तहरीक इंसाफ की मदद से चेयरमैन सेनेट बने। रियासत की ताकत का मुजाहिरा अगर किसी ने देखना हो तो सादिक संजरानी की अदम एतमाद की तहरीक के आदादो शुमार देखकर किया जा सकता है। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के करीब आई तो सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर हुकूमत को पहला झटका देने का मंसूबा बनाया गया। सादिक संजरानी के खिलाफ 64 दस्तखतों से तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई, जबकि उस तहरीक के कामयाब होने के लिए सिर्फ 51 वोटों की जरूरत थी। जबकि खुफिया राय शुमारी के तहत पड़ने वाले वोटों की गिनती शुरू हुई। सादिक संजरानी के खिलाफ 50 वोट कास्ट हुए, जिसमें से 5 वोट मुस्तरद हो गए और उनके खिलाफ सिर्फ 45 वोट शुमार हुए। ऊपर से ओपोजिशन के 14 सेनेटर्स ने सादिक संजरानी को वोट डाल दिए थे। ये सूरत हाल देखकर ओपोजिशन के ऐसे तोते उड़े कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग छोड़कर ऑपोजिशन अपने सारे मेंबर लेकर सेनेट से बाहर चली गई और सेनेट में सिर्फ 36 हुकूमती इत्तेहाद के सेनेटर्स रह गए और इस तरह उस अदम एतमाद को नाकाम बनाया गया। अपोजिशन को खतरा था कि अगर वोट पड़ जाते तो चेयरमैन सेनेट तो क्या उड़ना था, उनका अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी उड़ जाना था। अपोजिशन इसका इल्जाम रियासत पर लगाती है। एएनपी की सेनेटर सितारा याज ने सादिक संजरानी को वोट दिया और फिर उसकी पार्टी ने उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की।
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सेनेटर दिलावर अब्बास का नाम सामने आ गया था कि उन्होंने संजरानी को वोट दिया था। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब मियां नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो उन्होंने अपने दस्तखतों से सेनेट को टिकट जारी किए थे, तो उन टिकटों की पार्टी हैसियत खत्म हो चुकी थी और फिर नून लीग ने आजाद हैसियत में अपने सेनेटर्स के इलेक्शन करवाए थे। आजाद हैसियत में सेनेटर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और वो आजाद सेनेटर अभी भी सेनेट में मौजूद हैं और अगले 3 साल के बाद वो रिटायर होंगे। इस वक्त 52 सेनेटर्स अपोजिशन इत्तेहाद के पास हैं, 48 हुकूमती इत्तेहाद के पास हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ की 27, जिसमें अब्दुल कादिर शामिल हैं, जिन्होंने सेनेटर मुंतखब होने के बाद तहरीक इंसाफ की शमूलियत इख्तियार की थी। तहरीक इंसाफ ने उन्हें अपना टिकट जारी किया था, फिर पार्टी में एहतजाज पर उन्हें आजाद हैसियत में जितवाया गया। अपोजिशन इल्जाम लगाती कि उन्होंने 70 करोड़ रुपए हुकूमती पार्टी को सेनेटर बनने के लिए दिए। बाप पार्टी के 12, MQM के 3, जेडीए PMLQ के 1-1 और 3 फाटा के आजाद सेनेटर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं और चेयरमैन सेनेट बनने के लिए 51 सेनेटर्स दरकार हैं, जो कि अपोजिशन के पास मुयस्सर हैं। लेकिन खेल इतना सादा नहीं है। इन 52 में से एक इसहाकदार मौजूद नहीं है, बाकी रह गए 51। उनमें से जमात इस्लामी ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दिया, बाइकाट किया था और इस इंतखाब में भी जमात इस्लामी बाइकाट कर रही है। इस तरह हुकूमत मुखालिफ 50 वोट हैं। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती। बलोच नेशनल अवामी पार्टी बलोचिस्तान में हुकूमती इत्तेहादी है और बाप पार्टी ने उसका एक सेनेटर बनने में मदद। नसीमा एहसान इस दफा आजाद हैसियत से सेनेटर बनी है और वो 2012 से 2018 तक BNP की सेनेटर थी, अब भी शायद दोबारा शामिल हो गई हैं और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद उनके लिए अपोजिशन को वोट देना मुमकिन ना हो। दोस्तों बलोचिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी बाप और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की इत्तेहादी है और ANP के बलोचिस्तान से नौमुंतखब सेनेटर उमर फारूक को हुकूमती जमात बाप की भी हमायत हासिल रही है। इन लोगों के लिए अपोजिशन को वोट देना मुश्किल है, जबकि वो 14 लोग जिन्होंने 2019 के अदम एतमाद में पार्टी हदायत के खिलाफ सादिक संजरानी को वोट दिया था, उनमें से कितने लोग रिटायर्ड हो गए होंगे ये बताना मुश्किल है। लेकिन ये बात गारंटी से कही जा सकती है कि उनमें से आधे लोग अभी भी सेनेट में मौजूद हैं। वोट खुफिया और खुफिया कुछ भी हो सकता है और एक अंदाजे के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी सादिक संजरानी के मुकाबले में 5 के करीब वोटों से हार सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये नामुमकिन है तो यूसुफ रजा गिलानी की हालिया जीत और सादिक संजरानी के अदम एतमाद पर नजर डालें। ये दोनों ही नामुमकिन को मुमकिन करने की माजी में मिसालें कायम कर चुके हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।